रक्षाबंधन पर जैसे हर भाई अपनी बहन को ये वचन देता है कि मैं हर परिस्थिति में तेरी रक्षा करूंगा। आज यार क्यों ना और दूसरी बहनों को भी ये वचन दिया जाए। तो सबसे पहले जो बस ड्राइवर था वो था धर्मेंद्र सिंह, उसके साथ जो उसी बस का कंडक्टर था देवेंद्र। सबसे बड़ी दुख की जो बात है, इनकी उम्र सुनिए, 57 साल, 52 साल, 38 साल, 34 साल और 32 साल। देखा दिखाया न्याय है। इतने केस देख लिए जहाँ जो भी कांड होता है उसमें एक अंदर रहता है, बाकी सब घूम रहे हैं। आरोपी 5 होते हैं। तो आज प्रण लेते हैं, और जो भी मेरा ये ब्लॉग यहाँ तक देख पाया अभी तक, अगर सच में वो अपने आप को इंसान मानता है, आदमी मानता है, तो वो भी मेरे साथ आज ये वचन देगा रक्षाबंधन। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत पहले ये चीज़ बनी हुई है और ये उस समय मछलियों के लिए बनी थी, लेकिन ना जाने समय के साथ साथ कब ये मछलियों से लेकर इंसान के जीवन में आ गई है। आज की डेट पे इसकी ये जो लाइनें हैं, ये लड़कियों के लिए सबसे सही बैठ रही हैं। आप देख रहे होंगे इसी अगस्त के ही महीने में आज रक्षाबंधन है। 10 दिन के भीतर भीतर कोलकाता, उत्तराखंड के रुद्रपुर में और परसों देहरादून में, ये 3 जगह कितने बड़े बड़े भयानक भयानक कांड हो गए। इसके बाद हर आदमी अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने में डरेगा। खैर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। नमस्कार, प्रणाम पहला दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुद्दा यह है कि रक्षाबंधन पर अगर हम लड़के, मैंने पिछली बार रक्षाबंधन पे सेम इसी तरीके का, इसी टॉपिक का वीडियो बनाया था, ऐसे बैठ के आराम से बोलने वाला। क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो नहीं, शायद सुनते नहीं हो, लेकिन प्लीज़ आज सुन लेना, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हाथ जोड़ के। जितने भी लड़के मेरा ब्लॉग देखते हो ना, हर किसी के अंदर फीलिंग्स है। हर कोई चाहता है कि अगर कोई लड़की खूबसूरत है वो हमसे बात करे, और वो किसी न किसी की बहन है। अगर उसकी इच्छा है तुमसे बात करने की, उसको करने दो। बट अगर उसकी इच्छा नहीं है तो सच में ये मानो कि नो मीन्स नो। क्योंकि ये हमारा देश जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उसमें रेप कहीं है ही नहीं ये शब्द। और ये आज जो दिन है ना रक्षाबंधन का, ये स्पेशली भाई बहन का ही दिन होता है। तो एक भाई होने के नाते मैं उस लड़की का दर्द समझ सकता हूँ, और उसको जो दर्द हुआ, उसने जो सहन किया उस क्षण, बाद में तो मर गई थी, लेकिन उस क्षण जो उसने सहन किया तो उसकी आत्मा रोई होगी कि भगवान इस देश में मत भेजना। बस इन्हीं रीजन्स की वजह से ना लोग बोलते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। भारत देश डरने लायक है। सच बताऊं, यहाँ का जो संविधान है जगह जगह से चोरी किया हुआ है, पता नहीं कितने देशों से लिया गया है। बोलने के लिए बोल दो कुछ भी, इसने बनाया उसने बनाया, लेकिन जिसने इतिहास पढ़ा होगा उसको पता है कि ये चीज़ कहाँ से ली गई है, कौन सा बनाया, किसी ने नहीं, बस चोरा है जिसने चोरा, जहाँ से भी चोरा है। और उसकी उससे इतना लचरता आ गई है ना कि जो ये रेप करते हैं ये घूम रहे हैं ऐसे ही। अगर एक बार चौराहे पे लटका दिया जाए ना, फांसी की सजा हो जाए, तो शायद ना करें। लेकिन अब इन चीज़ों पे बहस करके कोई फायदा नहीं है। आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन पर जैसे हर भाई अपनी बहन को ये वचन देता है कि मैं हर परिस्थिति में तेरी रक्षा करूंगा। आज यार क्यों ना और दूसरी बहनों को भी ये वचन दिया जाए। जरूरी थोड़ी है रिश्ता उससे बहन का ही रखो, मत रखो, दोस्त के नाते बोल दो कि यार मैं तेरा दोस्त होने के नाते तुझे सारी बुराइयों से बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं, या जो बहनें मिलती है जो बाहर बोलती हैं कि यार भैया, उसको भी वचन दे दो ना। वचन अपने आप को दो कि आज के बाद मुझसे जो भी रिश्ता जिस भी व्यक्ति ने रखा है, मैं उस रिश्ते की गरिमा का पालन करूंगा। अगर किसी ने मुझे दोस्त माना है तो मैं उस लड़की को, लड़कियों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमने किसी लड़की को दोस्त माना है तो उसे दोस्त के नाते इज्जत दो। अगर कोई तुम्हें भैया बोलते हो उसे भाई के नाते इज्जत दो। हर लड़कियों को रिस्पेक्ट दो। देखो, अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा होता है ना, दो लोगों को, लड़का लड़की कई बार आपस में भिड़ जाते हैं, तो उसमें जो तुम गाली गलौज करते हो, जिस भी लेवल पे करते हो, अगर गिरे हुए तो गिरा हुआ लेवल, अगर ठीक लेवल है तो वो तुम्हारी दोस्ती है, चलो तुमने कर दिया, कोई बात नहीं, उसमें सामने वाला भी गाली दे रहा है। बट तुम किसी को जानते नहीं हो, बस तुम उसको देख के ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में गंदे विचार चल रहे हैं, फिर वो विचार बाद में तुम्हारे फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। उस पर कंट्रोल करना सीखिए। हर लड़के को सीखना चाहिए। कुत्तागिरी मत करो यार। तुम भी तो उसी देश के हिस्से हो, तुम्हारी घर में बहन होगी, माँ होगी, जब एक बार उनकी तरफ उनकी शक्लें देखो कि जो तुम उसके साथ कर रहे हो ना, जिसके साथ तुमने किया, अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ करे, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी आंखों के सामने करे, तो मुझे लगता है तुम्हारी आत्मा बहुत रोएगी। या हो सकता है कि वो इतने जलील इंसान हो कि उनके अंदर आत्मा हो ही ना। तो आज प्रण लेते हैं, और जो भी मेरा ये ब्लॉग यहाँ तक देख पाया अभी तक,
अगर सच में वो अपने आप को इंसान मानता है, आदमी मानता है, तो वो भी मेरे साथ आज ये वचन देगा रक्षाबंधन पे हर बहन को कि पहले तो हम किसी के साथ अत्याचार करेंगे नहीं, साथ ही में अत्याचार होते हुए देखेंगे भी नहीं। अगर तुम्हारे सामने कोई कुछ गलत कर रहा है किसी लड़की के साथ, तो ऐसे स्टैच्यू बन के खड़े मत रहिए। आज जयपुर में भी एक कांड हुआ है जिसमें दबाया जा रहा है बहुत गंदे तरीके से। वहाँ भी एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़के को चाकू से मार दिया। वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हो रखा है, मुझे कहीं से सुनने में आया। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि ये दो चीज़ें आज की डेट पे भारत में बहुत गंदे तरीके से बढ़ रही हैं। एक हिंदू मुस्लिम, दूसरा लड़कियों के साथ रेप। यही दो टॉपिक चल रहे हैं और लोग ना उसको किसको गवर्नमेंट को वो करते हैं, पॉइंट करते हैं कि यार मोदी सरकार कर रही है या कोई भी सरकार जो उस समय चल रही है वो कर रही है। वो सरकार नहीं कर रही है, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। जिसके भी अगल बगल ये चीजें होती है, अगर किसी को पता चलता है यार मारो ना, क्यों सहन क्यों करना है, और मार नहीं सकते हो एटलीस्ट शोर करो, आवाज उठाओ। अब यार देहरादून में आईएसबीटी में जो कांड हुआ रात के 1:30 बजे हुआ, वो बेचारी कितने उम्मीद के साथ रात को चली होगी। उसको थोड़ी पता था कि रात को 1:30-2 बजे ये ड्राइवर 2 कौड़ी के। अब फिर बोलोगे मुझे कि मैं बोल रहा हूँ यार। अब जब किसी को ड्राइवर को गाली देनी होगी ना इस पॉइंट पे, तो वो स्पेशल बोलेगा देखो मेरे पास नाम भी है, मैं आपको नाम भी बताता हूँ। और ड्राइवरी पेशे में सब गलत नहीं है, पर कुछ की वजह से ना पूरा ड्राइवरी का जितना ड्राइवर लोगों का जो कॉम होगा ना, जितनी वो कहते हैं जितने भी लोग होंगे वो सब बदनाम हो जाएंगे। ड्राइवर, कंडक्टर, कैशियर, मैं उनके नाम भी बताऊंगा क्योंकि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। एक सेकंड मुझे आप उनके नाम सुनिए। वो 1-2 नहीं थे, वो 4 लोग हैं, 4 या 5 लोग हैं और उनके नाम मैंने रखे हुए थे, मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले जो बस ड्राइवर था वो था धर्मेंद्र सिंह। उसके साथ जो उसी बस का कंडक्टर था देवेंद्र, इन दोनों ने उसके साथ कुकृत्य किया। उसके बाद दूसरी बस के जो ड्राइवर थे राजपाल राणा और उनके साथ थे रवि, फिर इन दोनों को भी पता चला, फिर इन्होंने भी उसके साथ कुकृत्य किया। फिर जो तीसरा आदमी था जो आईएसबीटी डिपो के कैशियर थे राजेश सोनकर, इन्होंने भी किया। अच्छा, सबसे बड़ी दुख की जो बात है, इनकी उम्र सुनिए। 57 साल, 52 साल, 38 साल, 34 साल और 32 साल। और उस लड़की की थी 16 साल। भाई इनकी तो पोती होगी उस उम्र की, और होगी इनके घर में भी बेटियां, नाती पोते इनके घर में भी होंगे, इनके घर में लड़कियां होंगी, इनकी बेटी खुद की बेटियां भी होंगी। इनकी उम्र अधेड़ उम्र के बूढ़े हैं ये जिन्होंने ये कुकृत्य किया है। उसके बाद भी अगर किसी को ये मिलते हैं ना चौराहे में आज भी, और वो इंसान इनके मुंह पर थूक नहीं रहा है, अगर ये मुझे इनमें से कोई भी मुझे कहीं पे मिलता है तो मैं तो सीधा बोल रहा हूँ साफ कि मैं तो थूक के चले जाऊंगा। पहले तो मारूंगा अलग, पर थूक तो जरूर दूंगा कि इतने घिनौना काम। रक्षाबंधन है आज, ना जाने कितने भाई अपनी बहनों से राखी बंधवा के मन में कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे यार कि मैं अपनी बहन के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। और गलती से वो भाई नहीं है वहां पर, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बहन के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, वो भाई क्या करेगा। मैं तो सिर्फ एक मैसेज दे सकता हूं, अगर आप लोग सुनना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं दे रहा हूं मैसेज। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं अगर हम वहां पर नहीं है। अब वहां पर जो है वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता। ये लोग इतने वेल प्लान के साथ, इतने एक्यूरेसी के साथ ये चीजें करते हैं उस समय कि वहां पर कोई ना किसी को सुनाई देता है ना कोई होता है। तो इनको ऐसी सोच रखने वालों को, ऐसा सोचने वालों को, अगर यहाँ पर तो सरकार को बीच में आना जरूरी है। जब ये पकड़े गए तो इनको सीधे फांसी। और मैं कह रहा हूँ कि चौराहे पे दो, 10 लोग सीखेंगे, डरेंगे आगे से, अंदर ही अंदर पैसे लेते साहब इनसे, छूट जाएंगे, घूमने लगेंगे। कोई बोलेगा कि हम थे ही नहीं, 4-5 फंस रहे, उनमें से एक ही को सजा होगी, बाकी सब घूमेंगे। और ये तो हमारा देखा दिखाया न्याय है। इतने केस देख लिए जहां जो भी कांड होता है उसमें एक अंदर रहता है, बाकी सब घूम रहे हैं। आरोपी 5 होते हैं, एक फंसता है। तो आरोपी सब में, करने में सब की बराबर हिस्सेदारी है, लेकिन फंसेगा एक ही, बाकी सब घूमेंगे अपना। और इससे बचने के लिए अब मैं ये कहूँगा, या तो हथियार, और या तो अपने बेटों को थोड़ा सिखाइए कि यार प्लीज़, मैं तो अपने जितने दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ तुम्हें किसी से बात करनी है करो, तुम्हें जो कुछ करना है, तुम्हें शादी करने की लड़की से यार उसके घर पे जाओ, उसके माँ बाप से बात करो, शादी भी कर लो, लेकिन ऐसी सोच मत पालो, ये बहुत गलत है।
और मैं इसका विरोध करता हूँ। तो इसी के साथ इस छोटे से टॉपिक को करते यहीं पे समाप्त। मिलता है आपको अपने प्रॉपर ब्लॉगिंग में। ये मैंने थोड़ा सा ज्ञान की बातें की, हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता ना आए। जिसको नहीं आ रही है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसको पसंद आई है उसका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपको अपने ब्लॉग में रक्षाबंधन वाले में। नमस्कार।